एक जीनियस डॉक्टर लोगों की जान बचाने के जज्बे से आगे बढ़ा, मगर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किसी को हाथ नहीं पा रहा। जब उसने दोबारा हाथ बढ़ाए तो वो दूसरे इंसान के जिस्म से आर पार गुजर गए। ज्यादा हैरत की बात ये थी कि जब एम्बुलेंस का अमला जख्मी शख्स को उठाने लगा तो वो लोग भी उसके जिस्म के अंदर से गुजर गए। इसी लम्हे उसे समझ आया कि उसकी रूह जिस्म से बाहर निकल चुकी है। वो एम्बुलेंस के पीछे अस्पताल पहुंचा, जहां वो खुद काम करता था। आज इमरजेंसी में ड्यूटी पर और इंटर्न डॉक्टर शेंग सुअर मौजूद था, एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ लड़का जो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए अस्पताल में जॉब बहाल कर रहा था। मगर हेड्स ने बताया कि मरीज के दिल के करीब खून जमा हो गया है और फौरन सर्जरी की गई तो वो मर जाएगा। रूहानी हालत में मौजूद डॉक्टर चिल्लाया, सर्जन हार्ट को फौरन बुलाओ, मगर कोई राब्ता नहीं हो सका। वो बेचैनी से ऑपरेशन रूम के चक्कर लगाता रहा। जख्मी जिस्म की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। रूहानी डॉक्टर चाहता था कि खुद सर्जरी करे, मगर अब वो सिर्फ एक विरोध था। उसी दौरान शेंग जुबिया बोला कि वो खुद सर्जरी करेगा। सबने मुखालफत, वो तो नया आया है, कैसे करेगा? मगर उसके कॉन्फिडेंस फर्स्ट भरे अंदाज ने सबको खामोश कर दिया। रूहानी डॉक्टर चीख उठा, ये तो नाइफ पकड़ने का तरीका भी गलत है। फिर घबरा कर उसे रोकने की कोशिश की और तब मकासा एक मिरेकल हुआ। डॉक्टर की रूह शेंग जुतात के जिस्म में एंटर हो गई। अब वो खुद अपने हाथों को हरकत करते देख रहा था। अब तुम्हें बच गया, वो मुस्कुरा उठा। उसने माहिर अंदाज में ईरेक नीफन चलाया और मुफ्त सर्जरी मैराथन कामयाबी से मुकम्मल हो गई। मगर अचानक एक मोन एंड गोल्डन लाइटर उसके जिस्म में लौट आई और अगले ही लम्हे वो बाहर उछल गई। रूह धंधली होने लगी, वो जमीन पर गिर गया। असल जिस्म के दिल से फिर खून बहना शुरू हो गया था। शेंग जुबान होश में आकर हैरान था, मैंने ये सब किया कैसे? इसी वक्त हेड सर्जन पहुंचा और जख्मी डॉक्टर की जान बचा ली। रूह की हालत में मौजूद यंग मिंगत अपने कमरे में गया, मगर दरवाजे से अंदर नहीं जा सका। जब किसी ने दरवाजा खोला तो वो अंदर आया और सुना कि नर्सें कह रही थी डॉक्टर अब भी कोमा में है। उसने अपने जिस्म में दाखिल होने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो बेबस बैठा अपने जिस्म के पास था कि उसने देखा ड्रिंक ट्यूब गिर गई है। उसने पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ आर पार गुजर गए। पास खड़ा ड्यूटी डॉक्टर नर्स से हंसी मजाक में मसरूफ था। अचानक एक सफाई करने वाली औरत आई, तुबेन उठाई और दोबारा जोड़ दी। जाते हुए उसने मुस्कुराकर यंग मिंगान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो शुक्रिया मत कहना। यंग मिंगेस हैरान रह गया। वो औरत औसास की रूह को देख सकती थी। वो उसके पीछे भागा। अचानक औरत के जिस्म में झटका लगा और एक मंडी उसके अंदर से बाहर आ गया। उसने कहा, दूसरों के जिस्म में दोबारा दाखिल होने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा जिस्म तेजी से मर जाएगा। यंग मिंगस ने पूछा, तुम तो आजाद हो? बूढ़ा बोला, मेरा जिस्म कब का मर चुका है, मैं आजाद हूँ, मगर तुम्हारा जिस्म अभी जिंदा है। अगली सुबह हॉस्पिटल में सब हैरान थे। शेंग जुपा ने अकेले पर सर्जरी की। शेंग जुपा यंग मिंगान के कमरे में आया और तंजिया अंदाज में बोला, हमारी वजह से मेरी वो स्किल्स पर जाग गई। अब पूरा अस्पताल मुझे जीनियस कह रहा है, अब मैं सुकून से कैसे रहूंगा? यांग मिंग गुस्से से उसके पीछे भागा, मगर एक अनविजिबल वाल ने रास्ता रोक लिया। कितनी ही कोशिश की, मगर वो पार न जा सका। इसी वक्त वही बूढ़ा शख्स हंसता हुआ बोला, आवारा रूह अपने जिस्म से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, ध्यान रखना, वरना तुम्हारा जिस्म खत्म हो जाएगा। फिर वो चल दिया, मजाक में कहता हुआ, लो जाते जाते तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। यांग मिंग खामोश बैठा, अपनी हालत पर सोचता रहा। तभी किसी ने पीछे से जोर से उसके सिर पर हाथ मारा और वो मुड़ा तो सामने एक ओल्ड मैन भी गुस्से से उसे घूर रहा था।